नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। आइए चलते हैं खबरों के सफर में। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह नगर पहुंचने के बाद पास के ही एक गुलामीपुर गांव पहुंचे, वहां भीड़ ने मौर्य को घेर लिया और केशव प्रसाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। केशव यहां 3 दिन पहले गायब हुए जिला पंचायत सदस्य पति राजीव मौर्य के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। जिला पंचायत सदस्य पति के समर्थकों ने डिप्टी सीएम का काफिला रोक लिया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध किया। परिजन 3 दिन से लापता बीजेपी नेता राजीव मौर्य के न मिलने से नाराज थे। जिला पंचायत सदस्य पति राजीव मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं। ये बनावा थे जाने प्रयागराज शहर के दक्षिणी के समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हाजी सलामत उल्ला खान ने आज अपना डोर टू डोर चुनाव संपर्क अभियान करेली तथा दरियाबाद में चलाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर हाजी सलामत उल्ला ने साइकिल सवार 5 लोगों के साथ अपना चुनावी संपर्क अभियान जारी रखा। हाजी सलामत उल्ला का कहना है कि कोविड के निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के मुखिया ने उन्हें जो निर्देश दिए हैं उनका पूरा पालन करते हुए वो शहर दक्षिणी क्षेत्र में लोगों के घर घर जाकर मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मिशन और उपलब्धियों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से वर्तमान की भाजपा सरकार ने समाज में सांप्रदायिक विभाजन किया है और युवा बेरोजगारी की हालत में दर दर भटक रहे, वो भी जनता को समझा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि किसानों से लेकर छोटे मोटे कारोबारी तक किस तरीके से भाजपा की सरकार में दाने दाने को मोहताज हैं। इस बात को भी वो जनता के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, संदेश हम ये देना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें हम लोग। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस स्थिति में हम लोग 5 साइकिल से निकले हुए हैं और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और जन जन तक उनकी बातों को पहुंचा रहे हैं। चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री की हो, चाहे विद्या पेंशन बढ़ाने की हो, चाहे पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात हो, ये सारी बातें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता से बता रहे हैं और जनता से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाएं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक मुर्दे को भी वैक्सीन लगाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। ये सुनकर आप भी चौंक जरूर गए होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 3 महीने पहले मर चुकी महिला को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई। ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उंगलियां उठा रहे हैं। सभी को हैरत में कर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद का है, जिसे समझने के लिए पहले आप ये मृत्यु प्रमाण पत्र देखिए।
ये मृत्यु प्रमाण पत्र 41 वर्ष की हेमलता का है, जिसकी मृत्यु 21 सितंबर 2021 को हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के चलते 3 महीने बाद इसी 17 जनवरी को इस मृत महिला को वैक्सीन की दूसरी डोज लगा देने का मैसेज वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए। महोबा जिले की श्रीनगर थाना क्षेत्र की बिलरही गांव की रहने वाली 41 साल की हेमलता पत्नी देवपाल की 21 सितंबर को मृत्यु हो चुकी थी। उसने मृत्यु से पहले 10 जुलाई को अपने पति देवपाल यादव के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली थी, पर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण इलाज के दौरान उसकी 21 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के 3 महीने बाद 17 जनवरी 2022 को इस मर चुकी महिला को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का मैसेज वायरल होने लगा। वायरल मैसेज को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे। मृतक का भतीजा सौरभ यादव बताता है कि 15 जनवरी को उसके पास स्वास्थ्य विभाग से वेरिफिकेशन कॉल आया था, जिसमें उसने जानकारी भी दी थी कि उसकी चाची की मृत्यु हो चुकी है, मगर वो उस समय हैरत में पड़ गया। जब उसके मोबाइल पर दूसरी डोज सफलतापूर्वक लगने का मैसेज आ गया तो स्वास्थ्य विभाग की कोरोना महामारी से बचाव को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही जिसने भी सुनी वो हैरत में पड़ गया। ये मेरे चाचा जी हैं देवपाल यादव और चाची थी हेमलता यादव। इन लोगों को सरकारी अस्पताल श्रीनगर में वैक्सीन लगवाई, ठीक है, 10 जुलाई को। इसके बाद उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, जिसके उपरांत हम लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल महोबा लेकर गए। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया गया झांसी में। जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई उसके बाद उनका शाम को एक्सपायर हो गई वो। उसके बाद 21 सितंबर को वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मेरे पास 15 जनवरी को कॉल वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है कि वैक्सीन लगी है उनको या नहीं लगी है। वैक्सीन वेरिफिकेशन के दौरान मैंने उनको जबकि जानकारी दे दी थी कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बाद 17 जनवरी को मेरे पास मैसेज आता है कि उनको सेकेंड डोज लग चुकी है। जो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है उसको वैक्सीन कैसे लग सकती है? इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग मृत लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। ये अब सरकार की वो कहें कि हाँ सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? सर, हमने 10 जुलाई में दोनों पति पत्नी हेमलता और देवपाल सिंह यादव दोनों गए थे सरकारी अस्पताल श्रीनगर में। वहीं पर हमको लगी थी वैक्सीन। इसके बाद हमारी घरवाली का सिर दर्द होने लगा। उस सिर दर्द होने के बाद हमने उनका इलाज कराया। पहले यहीं श्रीनगर में कराया, इसके बाद महोबा में ले गए तो महोबा से रेफर उन्होंने झांसी में कर दिया और झांसी में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु उनकी? 21 सितंबर को। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ है? अभी 17 जनवरी को हमारे भतीजे के मोबाइल में मैसेज आया कि उनको दूसरी डोज लगी है और जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या लग रहा है, लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? अब इसमें लापरवाही तो है ही, जब जो आदमी है ही नहीं है तो उसको कहाँ से लग गई वैक्सीन? ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं उसकी जांच में कराऊंगा। उसको मैं देखता हूँ, जांच करा के मैं कार्रवाई। प्रयागराज के संगम किनारे लगे माघ मेले में खराब मौसम की वजह से बहुत से श्रद्धालु भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक संस्था चौचक की तरफ से ऐसी ही 1000 साधु लोगों को आज निःशुल्क भोजन कराया गया। इन श्रद्धालुओं को संस्था की तरफ से खिचड़ी खिलाई गई। संस्था के संयोजकों का कहना है कि युवा पीढ़ी को संस्कृति और संस्कार से जोड़ने के लिए ये संस्था लोगों की मदद कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले एक और सियासी मोर्चे की चुनाव में एंट्री हुई है। ये मोर्चा AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में बना है। लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा ओवैसी ने किया। इस मोर्चे में जन अधिकार पार्टी, AIM और वामसेफ का गठबंधन आपस में मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस मोर्चे को नाम दिया गया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। इस मोर्चे का एजेंडा भी काफ़ी दिलचस्प है। मोर्चे का कहना है कि इसमें मोर्चे के सत्ता में आने के पर 2 CM बनाए जाएंगे, एक दलित वर्ग से और दूसरा OBC से। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक मुस्लिम समाज से होगा। चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि
अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय चौक में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय जैनेश्वर मिश्रा की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन के नेतृत्व में सपा जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। नगर कार्यालय पर इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता व महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में एक गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सैयद मोहम्मद अस्करी, हाजी सलामत उल्लाह, रवि गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोकनाथ चौक प्रयागराज पर महानगर अध्यक्ष आदरणीय सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता में आज हम लोग छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जैनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और आज हम समाजवादी लोग संकल्प लिए कि आज ऐसा दिन है जो ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि है जिन्होंने कई बार राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और मंत्री रहने के बावजूद उनके पास न मकान था, न अपनी कोई गाड़ी थी। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगाया और इसी से प्रेरित होकर माननीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। ऐसे महापुरुष का हम लोग पूरे प्रदेश में पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं और इन पुण्यतिथि संकल्प लेते हैं कि जिस तरह माननीय पंडित जैनेश्वर मिश्रा जी ने अपने जीवन को जनता के बीच में अपने आप को समर्पित किया और जनसेवा करी, उसी तरह हम लोग भी समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता पूरे इलाहाबाद में अपने जनता के बीच में जाएंगे और उनके कार्यों को बताएंगे। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 के बीच में हम अपने कार्यों को बताएंगे और इस समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।